जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSCGD 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है, जो क्लास है डेली शाम को 7 बजे यहां पर पब्लिश हो जाती है और इसका 10वां दिन है। ठीक है, ये इसका 10वां दिन है और इस सीरीज में जो है तो हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQ। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 500 MCQ है। ठीक है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप SSCGD जो कि 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है, 4 फरवरी से, कब से 4 तारीख से जो है तो इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। और हम यही चाहते हैं कि जीके जीएस का जो पोर्शन होगा, ठीक है, तो आप इसको जो है तो हमारे यहाँ से पढ़कर आप जीके जीएस के पोर्शन जो आएगा, ठीक है, उसको पूरी तरीके से फाड़ कर रख दें। तो उसी लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके कोई रिलेटिव्स हैं, इसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन SSCGD की तैयारी करना है तो उनको भी आप ये वीडियो भेज सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो ये नहीं गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है, तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो ये निकलती कहाँ से, पहली बात तो ये निकलती है कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, चेमा युंग डोंग ग्लेशियर। ठीक है, चेमा युंग डोंग ग्लेशियर से ये निकलती है कहाँ से, तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से। और तिब्बत जो किसका हिस्सा है, तो तिब्बत जो है तो ये कह सकते हैं कि चीन का आधिकारिक हिस्सा है। ठीक है, चीन इस पर अपना हक जमाता है। तो ये कहाँ से नहीं निकलती है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र के बाद ये भारत में आती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, फिर यहाँ से ये बांग्लादेश जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो चीन, बांग्लादेश और भारत से ये निकलती है, लेकिन म्यांमार से जो है तो ये नदी नहीं निकलती। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो ये म्यांमार से नहीं निकलती, क्योंकि तिब्बत से ये निकलती है जो कि चीन का हिस्सा है, फिर इसके बाद ये भारत में आती है, फिर इसके बाद बांग्लादेश में आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यांमार की। म्यांमार से जो ये नदी है ये नहीं निकलती। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पानी के आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको लाल नदी भी कहते हैं। क्या, लाल नदी भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को चेमायुंग इसको कहा जाता है यारलुंग सांगपो। ठीक है, यारलुंग सांगपो भी इस नदी को कहते हैं। और यारलुंग सांगपो कहाँ कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको यारलुंग सांगपो कहते हैं। फिर इसके अलावा दिहांग या सिहांग, ठीक है, दिहांग और सिहांग भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर ये कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग और सिहांग कहते हैं। और जो यारलुंग सांगपो है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये तिब्बत में कहा जाता है इसको। ठीक है, तिब्बत में जो है इसको यारलुंग सांगपो कहते हैं। दिहांग और सिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। और जब ये नदी बांग्लादेश में जाती है, कहाँ पर, बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसकी जो एक प्रमुख धारा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में जो है इस नदी को जमुना नदी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था म्यांमार। ठीक है, म्यांमार से जो है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी नहीं निकलती। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ आप लिख लेंगे और एग्ज़ाम जैसा कि आपका करीब है, ठीक है, तो नोट तो बनाते ही जाएँ। और नोट के साथ में जैसे यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है तो आप एक रिकेप लेंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट में आप एक बार फिर से रिवाइज मारेंगे ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि जीडी एक ऐसा एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप मैथ है, अगर आपने इंग्लिश ली है, ठीक है, या हिंदी, तो उसमें पूरा कर सकते हैं आप स्कोर, मैथ और रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें आप कभी भी पूरा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम ऐसा है, पोर्शन एक ऐसा है जीके जीएस जो आपकी हवाइयाँ उड़ा देता है। ठीक है, उस टाइम पर तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे और फिर रिकेप मारेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसमें रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको, बिना रट्टा के आपका कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, जीके जीएस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बूमचू। ठीक है, बूमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो बूमचू उत्सव है तो भारत के किस राज्य में तो ये मनाया जाता है, कहाँ पर, सिक्किम में ये मनाया जाता है। ठीक है, बूमचू। और जो बूमचू उत्सव है, ठीक है, ये एक बौद्ध त्यौहार है। कौन सा बौद्ध त्यौहार है, ये बौद्ध त्यौहार, ये बूमचू। और जो है ये तो हर साल तिब्बती कैलेंडर, ठीक है, तिब्बती चंद्र कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है, चंद्र कैलेंडर के हिसाब से जो है ये फरवरी या मार्च में ये मनाया जाता है। ठीक है, फरवरी और मार्च में ये मनाया जाता है। ठीक है, बूमचू उत्सव जो कि सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित, ठीक है। तो झूमर, ठीक है, एक झूमर है एक घूमर है, तो घूमर कहाँ से आप याद करेंगे, घूमर राजस्थान से, ठीक है। और जो झूमर है तो ये झूमर कहाँ से है, तो जो झूमर है ये हरियाणा से है। कहाँ से, हरियाणा में ये माना जाता है झूमर। और जो झूमर है, ठीक है, इसको हरियाणवी गिद्धा, ठीक है, हरियाणवी गिद्धा भी इसको कहा जाता है, क्या, हरियाणवी गिद्धा भी कहते हैं। अब इसके बाद जो झूमर है, ठीक है, हरियाणा में, हरियाणा के अलावा ये पंजाब में भी मनाया जाता है, ठीक है, पंजाब में। इसके अलावा असम में भी मनाया जाता है, ठीक है, असम में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, ठीक है, इन स्टेट्स में भी जो है ये मनाया जाता है झूमर त्यौहार, ठीक है। अगर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर झूमर त्यौहार हरियाणा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, और पंजाब दिया हो तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, फिर पंजाब लगाएंगे, ठीक है, अगर हरियाणा ना दिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है राधा श्रीधर ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, ठीक है। तो राधा श्रीधर ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, तो उन्होंने जो जीता है ये भरतनाट्यम के लिए जीता था, ठीक है, भरतनाट्यम के लिए जीता था। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। फिर हम बात करते हैं कथक, तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा मणिपुरी, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये होगा, ये 4 नृत्य हैं और हमारे कितने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 4 तो यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कथकली, ठीक है, कथकली, ठीक है, कथकली, ठीक है, ये कहाँ पर, ये केरल में। इसके अलावा मोहिनी अट्टम, ठीक है, तो मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है, तो मोहिनी अट्टम भी मनाया जाता है केरल में, ठीक है। फिर इसके अलावा सत्रिया, तो ये सत्रिया कहाँ मनाया जाता है, तो सत्रिया जो है तो ये कहाँ पर, ये असम में मनाया जाता है। और इसके अलावा ओडिसी, ठीक है, ओडिसी, तो ओडिसी कहाँ मनाया जाता है, तो ओडिसी जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है ओडिशा में। कहाँ पर, ओडिशा में ये त्यौहार मनाया ये नृत्य है, ठीक है, ओडिशा का। तो ये है 8 शास्त्रीय नृत्य और राधा श्रीधर जो है तो ये भरतनाट्यम से संबंधित थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है तो ये कहाँ पर स्थित है, जो पेंच टाइगर रिजर्व है तो ये जो है तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जिसको टाइगर स्टेट, ठीक है, टाइगर स्टेट, ठीक है, टाइगर स्टेट इसको कहा जाता है, ठीक है, टाइगर स्टेट, ठीक है, इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 8 टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 8 टाइगर रिजर्व है, ठीक, कितने 8 टाइगर रिजर्व हैं। और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या, ठीक है, बाघों की संख्या, ठीक है, बाघों की संख्या 785 है, कितनी 785 2022 की गणना के अनुसार, ठीक है, 2022 की गणना के अनुसार जो है तो बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, जितना जो है कि 785, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर तो ये 800 प्लस है, ठीक है, 800 से ज़्यादा जो है तो ये बाघ हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कितने 8 टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश का सबसे नया टाइगर रिजर्व है तो ये है रातापानी, ठीक है, रातापानी बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, यह है मध्य प्रदेश का सबसे नया बाघ अभ्यारण्य, रातापानी बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, जिसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है तो 8 टाइगर रिजर्व हैं और सबसे नया जो है रातापानी बाघ अभ्यारण्य। बाघों की संख्या 2022 के अनुसार यहाँ पर जो है तो 785 है, और आज के टाइम बात करें तो यहाँ पर 850 के करीब पहुँच चुकी है, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकाई बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये ओकाई बांध है तो ये कहाँ पर है, तो ओकाई बांध जो है तो ये है कहाँ पर, ये गुजरात में है, कहाँ पर, गुजरात में है, ठीक है। जो ओकाई बांध है ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा बांध है ओकाई बांध गुजरात का। हम बात करते हैं ये बना किस नदी पर है, तो ये जो ओकाई बांध है तो ये ताप्ती नदी पर बना है। कौन सी, ताप्ती नदी पर ये जो है ये बना है। अगर हम बात करें ताप्ती नदी, ठीक है, तो ताप्ती नदी जो है तो सतपुड़ा से निकलती है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, मुल्ताई, बैतूल,
मध्य प्रदेश से जो है ये नदी निकलती है, ठीक है। ताप्ती नदी, जिसको क्या तापी नदी भी कहते हैं, क्या तापी नदी भी इसको कहा जाता है। और इसी पर जो है तो ओकाई बांध है गुजरात में, ठीक है। और जो ओकाई बांध है ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और पहला गुजरात का सबसे बड़ा बांध ये सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गंगा। तो गंगा नदी जो है तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, ठीक है, यूके यानी उत्तराखंड से ये निकलती है। और जब गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भागीरथी नदी, ठीक है। उस टाइम पर जब ये गंगोत्री से निकलती है तो तब इसको भागीरथी नदी कहा जाता है। और भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है, ठीक है, अलकनंदा नदी से, ठीक है, अलकनंदा नदी से मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग में। कहाँ पर, देवप्रयाग में। तब जाकर इसको पुकारा जाता है, कौन, गंगा नदी पुकारा जाता है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और गंगा नदी की जो लेंथ है ये है 2525 किलोमीटर। कितनी, 2525 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। फिर जमुना, तो जमुना नदी कैसे कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, कहाँ पर, बांग्लादेश में, ठीक है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, तो इस नदी को जो है तो ये जमुना कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं कावेरी, ठीक है। तो कावेरी नदी ये ताल कावेरी से निकलती है। कहाँ से, ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, कर्नाटक से ये नदी निकलती है, ठीक है, कर्नाटक से ये नदी निकलती है, ठीक है, कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संतरू, ठीक है। संतरू पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो संतरू पहाड़ी है तो ये किस राज्य में स्थित है, तो जो स्थित है कहाँ पर, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, तो ये कौन सी है, तो ये है लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये जो लोकटक झील है ये कहाँ पर, ये मणिपुर में, कहाँ पर, मणिपुर में है ये झील, ठीक है। और लोकटक झील जो है तो इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है, लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। केवल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि एकमात्र, ठीक है, एकमात्र तैरता हुआ, ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है, तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दुनिया का, ठीक है, एकलौता नेशनल पार्क है तैरता हुआ, ठीक है। कौन सा, केवल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि लोकटक झील के ऊपर है, ठीक है। और लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर पूछे जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है, तो यह है बोलार झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है, मीठे पानी की झील, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलार झील जो कि कहाँ पर, ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। फिर हम बात करते हैं सांभर झील, ठीक है, तो ये खारे पानी की झील है, ये कहाँ पर, ये राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में है ये सांभर झील। और सांभर झील जो है तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय, ठीक है, अंतर्देशीय, ठीक है, अंतर्देशीय जिसका मतलब होता है इनलैंड, ठीक है, इनलैंड झील है, ठीक है, इनलैंड झील, ठीक है, अंतर्देशीय झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील। और फिर हम बात करते हैं पुलिकट, ठीक है। तो पुलिकट की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में ये पड़ती है। और ये जो है तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील, ठीक है, यानी खारे पानी की झील है, ठीक है, लेगून झील।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहन की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है। ठीक है, तो दलहन की खेती है तो इसमें जो है तो यह टाइम टाइम पर बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन जो दलहन की खेती अगर हम बात करें 2024 के हिसाब से, ठीक है, 2024 के हिसाब से अगर हम बात करें तो दलहन की खेती जो सबसे ज़्यादा अधिक हुई है ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, और 2022-23 की बात करें तो 22-23 में जहाँ तक मुझे पता है तो ये राजस्थान पहले नंबर पर था। ठीक है, और आज के टाइम पर 2024 में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। ठीक है, राजस्थान सेकंड नंबर पर है दलहन की खेती में। ठीक है, और पहले नंबर पर कौन है 2024 में, ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय किस देश में। ठीक है, नाटो, इसका देखिए नाटो यानी NATO, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, नाटो का। अब ये पूछा गया कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम की एक जगह है ब्रसेल्स। ठीक है, वहाँ पर जो है तो नाटो का मुख्यालय स्थित है। और एक चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि जो नाटो है इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसको आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मुझे कमेंट में बताइए कि नाटो की जो है तो स्थापना कब हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में। तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर ये किस राज्य में, तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है तो ये केरल में। कहाँ पर, केरल में। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है तो ये कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की। ठीक है, तो फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फिक्की की स्थापना जो हुई थी तो हुई थी कब, ये हुई थी 1927 में। ठीक है, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है तो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसकी जो है तो ये हेडक्वार्टर है। फिक्की की स्थापना की थी GD बिरला ने। ठीक है, GD बिरला। ठीक है, और इनके एक साथी थे ठीक है, GD बिरला एंड पुरुषोत्तम दास। ठीक है, पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम दास एक थे। ठीक है, तो GD बिरला और पुरुषोत्तम ने जो है तो फिक्की की स्थापना की थी और ये गांधी जी के कहने पर जो है तो इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष से की गई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में। कब, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये कहाँ पर, ये है मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में जो है तो ये SEBI का स्थापना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद किस देश की राजधानी है। तो ताशकंद किस देश की राजधानी है, अगर हम बात करें ताशकंद किस देश की राजधानी। ठीक है, तो देखिए यमन की राजधानी क्या है, तो यमन की राजधानी है सना। क्या, सना यमन की राजधानी है। ओमान की मस्कट और UAE की अबू धाबी। तो बचा कौन सा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान जो है ये ताशकंद की राजधानी है। ठीक है, ताशकंद की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है नासा किस वर्ष से। ठीक है, नासा किस वर्ष तक, नासा जो कि अमेरिका की एक एजेंसी, ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी है, ये किस वर्ष तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रही। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ये पुराना हो चुका क्योंकि ये 2024 तक ये योजना बना रहे थे कि प्रथम महिला को जो है तो चांद पर उतारा जाए, लेकिन अभी तक नासा ने ऐसा कोई मिशन अभी तक लॉन्च नहीं किया। तो शायद अगले आने वाले सालों में 2-3 सालों में ये कर दे। ठीक है, लेकिन इन्होंने 2024 तक ये योजना बनाई थी लेकिन अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो शुरू किया गया था 2005 में। कब, 2005 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मरीन लॉबस्टर फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है। तो मरीन लॉबस्टर फेस्टिवल जो है अमेरिका में मनाया जाता है। नेक्स्ट है पणजी किस राज्य की राजधानी। ठीक है, तो पणजी कहाँ की राजधानी है, हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। क्या, रायपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। ठीक है, तो जो गोवा है, ठीक है, तो गोवा जो है ये पणजी की राजधानी है। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र तो जो है ये करनाल, ठीक है, करनाल हरियाणा में जो ये स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। कब? 1923 में जो है तो नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, करनाल हरियाणा में है ये इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे बुक, ठीक है, तो एक बुक है ग्रे बुक, ठीक है, ग्रे बुक, तो ये बेल्जियम के साथ अन्य किस देश का आधिकारिक दस्तावेज है? ठीक है, तो ये जो ग्रे बुक है ये बेल्जियम का आधिकारिक दस्तावेज तो है, इसके अलावा ये किस और देश का आधिकारिक दस्तावेज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है, तो जो ग्रे बुक है ये बेल्जियम एंड जापान का आधिकारिक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? ठीक है, तो एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं एंड अजंता, ठीक है, अजंता की गुफाएं, तो एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं जो है तो कहाँ स्थित हैं? तो जो स्थित है ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में कहाँ पर? औरंगाबाद में, औरंगाबाद, और औरंगाबाद का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया है संभाजी नगर, ठीक है, संभाजी नगर, ठीक है, संभाजी नगर जो है तो इसका नाम हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? ठीक है, तो भारत और भूटान जो कि हमारा पड़ोसी देश है भूटान, ठीक है, तो कितने देशों के साथ मतलब कि किन किन राज्यों के साथ लगती है इसकी सीमा भारत की? तो देखिए एक लगती है सिक्किम, ठीक है, एक तो असम ले लीजिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों की जो सीमा है ये भूटान से लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है गड्डी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो जो गड्डी जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा जो है तो ये जम्मू एंड कश्मीर में भी पाई जाती है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर एंड हिमाचल में ये पाई जाती है। अगर हिमाचल ऑप्शन में नहीं दिया होता और जम्मू कश्मीर होगा ऑप्शन में तो आप जम्मू कश्मीर उसको राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है? ठीक है, तो गुलाबी क्रांति जो है तो किसकी पैदावार से? तो ये है प्याज की पैदावार से संबंधित है, ठीक है, और गुलाबी क्रांति जो है तो इसको स्टार्ट किसने किया? तो ये किया है दुर्गेश पटेल ने। किसने? दुर्गेश पटेल, ठीक है, दुर्गेश पटेल ने जो है तो ये गुलाबी क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है, और गुलाबी क्रांति का जो है तो ये मुख्य संबंध है तो प्याज से, ठीक है। इसके अलावा जो गुलाबी क्रांति थी, ठीक है, तो ये मांस एंड कुक्कुट, ठीक है, कुक्कुट पालन जो है, ठीक है, तो उसके विकास के लिए भी ये संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए, तो यहीं पर हमारे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और लगातार हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे और जल्द ही एक महा मैराथन क्लास भी आएगी आपके लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।